हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन टारगेट ऐप पर। और आज हम आप लोगों को क्लास में लेकर के आए हैं जहां से हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का चैप्टर नंबर 6 डीसी सर्किट और डीसी परिपथ। दोस्तों, क्या चर्चा करने वाले हैं? डीसी सर्किट और डीसी परिपथ। जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बतला चुका हूं कि हम लोग एक कंप्लीट कोर्स देते हैं, तो अभी यह केवल क्वेश्चन और आंसर नहीं होकर के क्लास सेशन है जिसमें हम लोग डेप्थ में और डिटेल्स में जानेंगे। आइए देखते हैं डीसी सर्किट और डीसी परिपथ। फ्रेंड्स, ये दो टर्म्स होते हैं। परिपथ वर्ड जो है, परिपथ या फिर कहिए सर्किट। परिपथ का क्या तात्पर्य होता है? परिपथ या फिर सर्किट। तो ये जो सर्किट वर्ड है और परिपथ, इसका क्या मतलब है? तो जो भी हम लोग अपने घर में या फिर इंडस्ट्री में, कॉलेज में, स्कूल में जो चीज हम लोग रियलाइज करते हैं, रियलाइज करने का मतलब है कि यहां पर देखते हैं कि एक टॉर्च है हमारे हाथ में, जो टॉर्च जलता है। तो टॉर्च के अंदर क्या क्या होता है? तो टॉर्च के अंदर एक बल्ब होती है जो कि लाइट देती है। फिर ये जो बल्ब होता है, इस बल्ब का कनेक्शन होता है एक स्विच से, और फिर ये जो कनेक्शन होता है वो एक या फिर एक सेल से कहिए और बैटरी से। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा हुआ, तो यह हमारा स्विच हो गया, ये हो गया सोर्स ईएमएफ, या फिर कहेंगे कि बैटरी, और ये हो गया बल्ब, और ये हो गया हमारा स्विच। दोस्तों, ये बल्ब, स्विच और बैटरी, ये तीनों के मिलने से जो एक मोमेंट प्राप्त आपको हो रहा है कि ये जो बल्ब है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ये तीनों के मिलने से जो बल्ब ग्लो कर रहा है, इस पूरे तीनों के समावेश को हम लोग परिपथ कहते हैं या फिर सर्किट कहते हैं। याद रहे कि यह मैं अभी बात कर रहा हूं डीसी परिपथ या फिर डीसी सर्किट की। डीसी परिपथ या डीसी सर्किट, इसलिए बैटरी की चर्चा हो रही। जैसे पहले के जमाने में होता था कि टेलीविजन जो चलते थे वो बैटरी पे चलते थे। अभी जो मोबाइल हम लोग का है वो बैटरी पे चलता है। अभी जो बल्ब, टॉर्च है वो तो बैटरी पे है। उसके साथ साथ रेडियो जो होते हैं वो बैटरी पे होते हैं। उसके साथ अगर इन्वर्टर है तो इन्वर्टर से लेकर के बैटरी तक का जो कनेक्शन है, वो उसकी मैं बात करूं तो वो क्या है? एक क्लोज सर्किट है, मींस एक परिपथ है। परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज। जैसे ही परिपथ को क्लोज करेंगे, जोड़ देंगे, तो बल्ब जलने लगेगा। इसको लिखेंगे प्रकाश प्रदान कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। लेकिन जब तक ये ओपन रहता है तो प्रकाश नहीं देता है। अब दोस्त, परिपथ का निर्माण किस चीज से हुआ? तो परिपथ के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 3 घटक का होना आवश्यक है। एक नंबर, पहला घटक, परिपथ के लिए 3 घटक का होना आवश्यक है मुख्य रूप से। सबसे पहला क्या? तो सबसे पहला हम लोग का होता है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में क्या? तो ऊर्जा के स्रोत में बैटरी हो सकता है, ऊर्जा के स्रोत में ट्रांसफार्मर हो सकता है, ऊर्जा के स्रोत में जो है हमारे पास वो कोई अन्य सप्लाई जैसे डीसी जनरेटर हो सकता है। ऊर्जा के स्रोत में हमारे पास अल्टरनेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल तौर पे हम ऊर्जा के स्रोत का मतलब यहां अगर समझे तो वह डिवाइस जहां से परिपथ में विद्युत ऊर्जा की सप्लाई की जाती है।
तो एक परिपथ में ऊर्जा का स्रोत होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी जो बात होती है वो होना चाहिए क्या, तो ऊर्जा को कंज्यूम करने वाला मीन्स एक डिवाइस या फिर कहिए कि विद्युत संयंत्र, विद्युत चालित संयंत्र। दोस्तों दूसरा चीज हो गया विद्युत चालित संयंत्र। विद्युत चालित संयंत्र का क्या मतलब है, तो विद्युत चालित संयंत्र में जो है कई चीजें हो सकती है, बल्ब हो सकता है, एलईडी बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है। मैं एक तरफ से सब कुछ आपको दे रहा हूं। सबसे पहले है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत हम लोग का आ गया बैटरी, इसके बाद ट्रांसफार्मर, इसके बाद जो है हम लोग का बैटरी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, फिर डीसी जनरेटर, ठीक ना, और अल्टरनेटर। ये तमाम चीजें जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, मतलब इनके माध्यम से ही सर्किट में कहिए या फिर परिपथ में विद्युत की सप्लाई की जाती है। अब जो दूसरी बात आती है कि वो क्या है, विद्युत चालित संयंत्र। तो विद्युत चालित संयंत्र क्या क्या होते हैं उसको देखिए। विद्युत चालित संयंत्र, तो दोस्तों विद्युत चालित संयंत्र में आपका आ जाता है, विद्युत चालित संयंत्र में जैसे आ गया बल्ब, आ गया मोटर, आ गया पंखा, आ गया टीवी, आ गया रेडियो। ये सभी चीजें जो होती है वो विद्युत चालित संयंत्र होते हैं। तो एक हम लोगों का चाहिए सर्किट होने के लिए, परिपथ होने के लिए क्या, कि एक तो विद्युत चालित संयंत्र होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, तो दूसरा होना चाहिए हम लोगों का ऊर्जा के स्रोत। और जब तीसरी बात करते हैं तो तीसरी होना चाहिए क्या, तो कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मींस कनेक्टिंग वायर कहिए या फिर यूं कह सकते हैं कि तार होना चाहिए जिससे परिपथ का निर्माण होता है। अब चौथी चीज कहते हैं तो कंट्रोलिंग वायर माने नियंत्रक यंत्र कहिए, ये चौथी चीज है। दोस्तों कम से कम मिनिमम जो है एक परिपथ को होने के लिए एक परिपथ में इन चार चीजों का होना जरूरी है। मतलब कह सकते हैं कि इन चार तत्वों के समूह को हम लोग एक परिपथ कहते हैं। और ये डीसी परिपथ जो है ऊर्जा के स्रोत, तो सबसे पहले परिपथ का निर्माण करने के लिए ऊर्जा का स्रोत लेंगे। ऊर्जा का स्रोत का मतलब आप समझ रहे हैं, बैटरी, ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, कुछ भी ले लीजिए। जो आपका बैटरी चार्जर होता है मोबाइल का, उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है, तो वो भी एक ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा चीज है विद्युत चालित यंत्र, मतलब हमको चाहिए तो सबसे पहले दोस्त हम लोग एक अगर सर्किट बनाते हैं, परिपथ बनाते हैं, तो सबसे पहले सपोज कीजिए कि हमने क्या बनाया, एक बैटरी लिया। तो मान लेते हैं कि एक बैटरी ले लिए, एक बैटरी का सिंबल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब दूसरा क्या है कि विद्युत चालित संयंत्र, तो विद्युत चालित संयंत्र में जो है हमने एक बल्ब ले लिया, चलिए एक बल्ब ले लिए। अब तीसरा कह रहा है क्या होना चाहिए, तो तार, तो एक तार से हमने इसको जोड़ दिया, ये भी हो गया। अब चौथा इसमें कह रहा है कि नियंत्रक यंत्र, मतलब एक स्विच लगा देते हैं और इस तरह से हमारा ये विद्युत परिपथ मींस डीसी परिपथ बन जाता है। तो दोस्तों एक परिपथ का निर्माण काफी ही आसान है। अब परिपथ दो प्रकार के होते हैं, ये परिपथ बन गया, स्पष्ट है। परिपथ के दो प्रकार, एक होता है खुला परिपथ, जिसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, और दूसरा होता है बंद परिपथ,
मीन्स क्लोज सर्किट। तो दोस्तों ये जो परिपथ आपको दिख रहा है, ये यहां पर स्विच ऑन नहीं है, अभी इसका स्विच क्या है, ऑफ है। स्विच ऑफ है, बल्ब नहीं जल रहा है, तो ये हमारा है ओपन सर्किट मीन्स खुला परिपथ। इसको कहेंगे हम लोग खुला ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। अब तो फिर क्लोज सर्किट कैसा होता है, तो देखिए क्लोज सर्किट की बात करते हैं, तो क्लोज सर्किट जस्ट इसके बगल में बनाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ओपन सर्किट, ये हो गया क्लोज सर्किट, इसमें बल्ब जल रहे हैं। ये हो गया क्या, बंद परिपथ, बंद परिपथ मीन्स क्लोज सर्किट। तो जो क्लोज सर्किट है इसमें बल्ब जल रहे हैं, धारा का प्रवाह हो रहा है। अब बात आती है कि इसमें जो धारा का प्रवाह है, तो इससे भी कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, और कई बार एग्जाम में कंपटीशन में जो है एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार मैक्सिमम बार रिपीट करता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है। एक क्लोज सर्किट में मीन्स बंद परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को दर्शावे, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन की दिशा को दर्शावे। तो दोस्तों अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। तो जैसे ही आपका सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, तो इस क्लोज सर्किट पर ही हम चर्चा करते हैं। इस क्लोज सर्किट में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना, धारा की दिशा, धारा की दिशा, तो धारा की दिशा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मानी जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका दिशा इसके विपरीत होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यह है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की दिशा। याद रहे एक क्लोज सर्किट में जो एक बंद परिपथ है जिसमें करंट प्रवाहित होती है, उसमें धारा की दिशा, धारा का मतलब विद्युत धारा जिसको I से डिनोट करते हैं, वो हमेशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जाता है। यहां लिखेंगे परिपथ में धारा की दिशा, परिपथ में धारा की दिशा, धारा की दिशा हमेशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, ऋण ध्रुव की ओर होती है। दोस्तों याद रहे परिपथ में हमेशा धारा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है, धन ध्रुव की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन का दिशा हमेशा धारा के विपरीत होता है।
ठीक है दोस्तों। अब इस चैप्टर में जो डीसी परिपथ है, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, आखिर इस चैप्टर का निर्माण क्यों किया गया। तो मैंने अब तक जो आपको बातें बतलाई उसमें क्या बतलाया कि डीसी परिपथ क्या होता है, परिपथ के कौन कौन से घटक होते हैं, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं और परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है। अब दोस्तों इस पर यदि इलेक्ट्रॉन परिपथ में चल रहा है तो जो उसका विरोध करता है उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिरोध क्या होता है। इसके बाद प्रतिरोधकता होती है कि किस धातु से बने हुए तार में कितनी प्रतिरोधक क्षमता होती है। दो बातें हो गई। तीसरी बात होती है कि इस प्रतिरोध के संबंध में हमारे जो वैज्ञानिक हैं जिनमें से सर ओम्स का नाम सबसे ऊपर आता है, उन्होंने क्या कहा था। इसके बाद ओम्स के नियम क्या है। ओम्स के नियम के बाद यदि तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, परिपथ का साइज बड़ा होता है तो क्या होगा, परिपथ में विद्युत संयंत्र की मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा, परिपथ में अगर विद्युत धारा जो प्रवाहित कराने वाले जो स्रोत हैं अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ती है तो क्या होगा। इन सारे सवालों का जवाब जो है हम लोग इस चैप्टर में आगे देंगे। और दोस्तों याद रहे कि यह जो है कंप्लीट क्लास आपको हमारे ऐप कंपटीशन टारगेट पर मिलेगा, जो कि कंपटीशन टारगेट ऐप आपको गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप वहां से डाउनलोड करेंगे, फिर हमारे कोर्स को परचेज करेंगे, वहां से हम लोग पूरा थ्रू आउट क्लास आपको कराएंगे। अभी तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन था क्लास का, इसके पहले कई सारे और क्लासेज हो चुके हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से केवल उन सवालों पर हुए थे जो सवाल या तो पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और अभी जो है जब हम लोगों का ये ओम्स के नियम के बाद हम लोग चलेंगे कि आखिर जो प्रतिरोध है कि प्रतिरोध का समांतर क्रम में क्या होगा, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में क्या होगा। इसके बाद किरचॉफ साहब ने क्या कहा था, तो वो किरचॉफ का लॉ क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो डीसी परिपथ है, तो डीसी परिपथ के संपूर्ण ज्ञान जो है हम लोग इसी क्लास में ऑनलाइन ही चर्चा करेंगे। और आपके पास अगर आप करेंट आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बुक होना चाहिए, और आपके बुक में ये चैप्टर नंबर 6 है जिसका आज फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने जारी किया। और दोस्तों याद रहे अगले क्लास में हम इससे आगे चर्चा करेंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर शेयर किया जाएगा। और केवल कंपटीशन टारगेट ऐप ही एक ऐसा ऐप है, एक प्लेटफॉर्म जहां से आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी क्लासेस उपलब्ध कराए जाते हैं। थैंक यू, कैरी ऑन।